चलिए शुरू करते हैं। हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द वैदिक मैथमेटिक्स? वैदिक गणित का जनक किसे माना जाता है? तो वैदिक गणित का जनक किसे माना जाता है? स्वामी भारतीय कृष्णन तीर्थ जी। जो देखो वैदिक गणित है ना, वैदिक गणित जो कैलकुलेशन वगैरह को फास्ट करने के लिए या पुराने समय से आपके सामने जो हमारी गणित है उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई वे में दिखाने का जो तरीका है बहुत ही शानदार। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपकी गणित में कम से कम कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। समझ में आ गया? तो सबसे पहले वैदिक गणित की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? स्वामी भारतीय कृष्णा तीर्थ जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थ जी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। समझ में आ गया? चलिए, वैदिक गणित इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी मेन सूत्राज? वैदिक गणित के कितने सूत्रों पर आधारित है? लगभग गणित है वो 16 सूत्रों पर आधारित है। कितने सूत्रों पर आधारित है? 16 सूत्रों पे आपके सामने जो हमारी वैदिक गणित है वो पूरी की पूरी आधारित है। भाई 16 सूत्रों पे आपके सामने सारी के सारी जो वैदिक गणित है उसका रूपरेखा रखी गई। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें। व्हाट इज द संस्कृत नेम ऑफ द बेस मेथड यूज्ड इन द सब्ट्रैक्शन इन वैदिक मैथमेटिक्स? वैदिक गणित, अगले वाला प्रश्न है, वैदिक गणित में घटाव के प्रयुक्त आधार विधि का संस्कृत में क्या नियम दिया गया? मतलब आप वैदिक गणित के अंदर चीजों को घटाते हो तो उसका जो आपके सामने कौन सी विधि के तहत किया जाता है? निखलम नवरतम दशत के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है भाई? निखलम नवरत दशत के तहत आपके सामने किया जाता है। तो ये आपके सामने ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये वाला ऑप्शन एकदम आप करेक्ट करके आ जाना। चलिए अगले वाला प्रश्न है, Which sutra is used for the multiplication of the number close to base? उन संख्याओं के गुणा के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है जो आधार के समीप होते हैं? मतलब आधार के एकदम समीप होते हैं, बेस लाइन के पीछे होते हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको कौन सा जो फॉर्मूला है वो यूज किया जाता है? देखो सीधे सीधे नाम आएंगे, उनको टिक करना होगा। निखलम नवरत सरम दशतम, ठीक है, श्रम दस्तम, ये आपके सामने ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होने वाला है। संस्कृत का नाम भाई थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो एक बार संभाल लेना। चलिए, व्हाट इज द बेस इन 98 इन द निकलम मेथड? तो निकलम मेथड के तहत 98 का जो बेस क्या माना जाता है? 100 में से 2 घटाकर आपके सामने इसको 98 को लिखा जाता है, ये तरीका होता है। और 100 से ऊपर होता है तो उसका भी बेस कितना माना जाता है? 100 आपके सामने। देखो मैं आपकी छोटी सी चीज बताऊं, जैसे 100 से लेकर आपके सामने 120 से 130 तक होता ना, तब बेस 100 को मान लेते हैं, और अगर 140 होगा ना तो अपन 150 में से घटा लेते हैं। जो समीप वाली जो बड़ी संख्या होती है ना उसके हिसाब से माना जाता है, जैसे 100, 150, 200 ऐसे जो बेस लाइन है वो माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? बेस लाइन 100 देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, कंपोनेंट ऑफ 96 इन द बेस ऑफ 100? तो कंपोनेंट क्या होगा? तो 100 में बेस लाइन 96 होते हैं ना, 96 को कैसे लिखा जाता है? 96 माइनस 100। 100 क्या है? बेस, और आपके सामने 4 क्या है? कंपोनेंट, कॉम्प्लीमेंट या पूरक। समझ में आ गया? 100 बेस है, 4 को बेस के रूप में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले वाला है, एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र किस गणना के आधार पे किया जाता है? तो किसके आधार पे किया जाता है? आपके सामने स्क्वायर ऑफ द नंबर एंडिंग विद 5। तो 85 का स्क्वायर है उसको कैसे लिखा जाता है? 8 होती है कोई भी संख्या, उसमें 1 जोड़ दो, जो पहली संख्या है। तो 8 है, इसमें 1 जोड़ दिया तो 8 + 1 9 हो गया, इनको गुणा कर दो, ठीक है। फिर जो 5 होता ना इसका स्क्वायर कर दो, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 72 25। समझ में आ गया? अब इसका एक और उदाहरण दो, जैसे 65 है, तो 65 में कैसा होगा? 6 में 1 जोड़ दिया गया 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा? 7 6 की 42 25। इस तरीके से लिखा जाता है आपके सामने स्क्वायर ऑफ एंडिंग विद 5। इसको किसके नाम से जाना जाता है? एकाधिकेन पूर्वेण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से देना जाता है? एकाधिकेन पूर्वेण गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले वाला है, निखलम का क्या अर्थ होता है? ऑल फ्रॉम द 9 एंड लास्ट फ्रॉम, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। समझ में आ गया? 9 से शुरुआत से लेकर 10 के जो लास्ट में जिनके 10 होता है उसको निखलम के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसूत्र होता है? उपसूत्र कौन सा होता है भाई आपके सामने? विलोखनम। जो विलोखनम होता है ना आपके सामने, क्या होता है? विलोखनम होता है, उसको किसके नाम से जाना जाता है? उपसूत्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उपसूत्र के नाम से जाना जाता है। किसको? खलम को। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है।
चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, टोटल नंबर ऑफ उपसूत्राज इन वैदिक मैथमेटिक्स। तो वैदिक उपसूत्रों में कितने आपके सामने कुल उपसूत्रों की संख्या होती है? 13 उपसूत्र देखने को मिलते हैं। कितने सूत्र देखने को मिलते हैं? 13 उपसूत्र है वो देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होने वाला है। 13 उपसूत्र है वो देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए अगला वाला प्रश्न है, द कंपोनेंट ऑफ 87 इन द बेस 100 यूजिंग निकलम। बेस कितना होगा इसका? मैंने 87 का बेस कितना बताया आपके सामने? बेस 100 देखने को मिलेगा, ठीक है, और 13 इसका पूरक देखने को मिलता है। तो पूरक ही पूछा है ना? अरे मतलब 100 में से घटा देना रे, किसी भी चीज की पूरक पूछे जाए तो उसको 100 में से घटा देना, जो संख्या आएगी ना उसको उसका पूरक माना जाता है। तो कितना यहाँ पे पूरक? 13 देखने को मिलता है। चलिए अगले वाला है, द बेस सुटेबल ऑफ 998 इन निकलम मेथड। अब देखो निकलम मेथड होता है, उसमें 998 का कितना माना जाएगा? बेस 1000 को माना जाएगा। 100 जरूरी नहीं होता है, बड़ी संख्या, अरे 500 600, जैसे 675 है तो उसमें किसको मानेंगे अपन? 700 को मानेंगे बेस, उसमें से माइनस कर लेना। अब 1000 में से 998 घटाया तो कितना बच गया? आपके सामने 2 बच गया। तो 2 पूरक है और आपके सामने 1000 क्या उसका बेस है, आधार है। समझ में आ गया? आधार कितना? 1000 आधार है और 2 इसका क्या देखने को मिलेगा? पूरक देखने को मिलेगा। किसका? निकलम मेथड के तहत। चलिए अगले वाला, जोड़ने में डॉट विधि में क्या दिखाता है? डॉट विधि में क्या दिखाता है? आपके सामने कैरी को दिखाने का काम करता है, असल होती है ना उसको दिखाने का काम करता है आपके सामने डॉट विधि में। जोड़ने के अंदर जो डॉट विधि है उसके अंदर डॉट क्या दिखाता है? कैरी को दिखाने का काम करता है। किसको दिखाता है भाई? आपके सामने जो कैरी असल होती है उसको दिखाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए क्रॉस वाइज गुना करने के लिए कौन सा मेथड है वो याद किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? ऊर्ध्व तिर्यक व्यासम है उसका प्रयोग किया जाता है। किसका? ऊर्ध्व तिर्यक का व्यायाम है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। पीडीएफ खरीदनी है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है पीडीएफ का, वहां से जाकर खरीद सकते हो आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है ऊर्ध्व तिर्य का व्यायाम है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है क्रॉस वाइज गुणा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपआधार है? सब बेस क्या है? इनमें से आपके सामने सब बेस किसका होता है? तो सब बेस क्या होता है? 50। 50 किसको माना जाता है? 50 को सब बेस माना जाता है। 10 100 1000 जो 10 के होते हैं ना, देखो मैं बताऊं, मैं आपको अच्छे से बताऊं, 10 का उपआधार क्या? सब बेस क्या है? 5। 500 का आपके सामने 100 का सब बेस क्या है? 50। 1000 का सब बेस क्या है? 500। मतलब जो आधार होते हैं ना, कोई भी संख्या ना 10 100 400 500 600, ये जो 100 के मल्टीप्लेक्शन होंगे या 10 के जो मल्टीप्लेक्शन होंगे, 10 के मल्टीप्लेक्शन होते हैं वो तो आधार होते हैं, और इनके जो आद्य होते हैं ना वो होते हैं उपआधार, ठीक है। तो यहाँ पर 50 उपआधार देखने को मिलता है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, निकलम मेथड के द्वारा आधार 100 का 89 का पूरा ज्ञान करो। मैंने क्या बताया आपके सामने? आधार 100 है, ठीक है, पूरा कितना है? 89 है, इसका पूरा ज्ञात करना है। तो क्या आएगा आपके सामने? 11 देखने को मिलेगा। जो संख्या होती है ना उसको घटा दो, पूरक निकल कर आ जाता है 100 में से 11 है वो इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। चलिए तेजी से घटाव के लिए कौन सी विधि को यूज किया जाता है? अगर आप कोई भी चीज को जल्दी से घटाना चाहते हो तो कौन से मेथड को यूज किया जाता है? निकलम मेथड को यूज किया जाता है। कौन से मेथड को यूज किया जाता है? निकलम मेथड है उसको यूज किया जाता है। निकलम मेथड में 100 से 99 घटाने पर आपको क्या मिलेगा? समझ में आया? काफी बार आपको बताया नहीं जाएगा कि बेस आपको 100 मानना है, तो समझ लेना अगर 90 से लेकर 99 तक की कोई संख्या है तो बेस 100 को ही मानना आपको हर हाल में, ठीक है। मेरी मानो तो 85 से ऊपर कोई भी है तो बेस 100 को ही मान लेना। तो क्या मानेगी? 100 में से 99 घटाए कितना देखने को मिलेगा? ए का वो आधार देखने को मिलेगा। चलिए अगले वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वैदिक विधियों से किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म यूजिंग द वैदिक मेथड? कौन सा? एडिशन, जोड़ना भी किया जाता है, गुणा, भाग, सब के सब वैदिक जो तरीके होते हैं, वैदिक जो विधियां होती है उसके माध्यम से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम सही होने वाला है। चाहे जोड़ो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, चाहे घटाओ करो, सब के सब वैदिक विधियों के माध्यम से होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट होने वाला, तीनों के तीनों देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निकलम विधि का सबसे अच्छा प्रयोग कब करता है? जब संख्याएं कैसी होती हैं? नियर टू बेस, मतलब 100 है ना, 1000 500 400 300 इनके निकट होती है ना, तो निकलम मेथड से बढ़िया मेथड ही नहीं होता कोई। तो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम सही होने वाला, आधार के पास चीजें होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम सही है। चलिए अगला वाला प्रश्न है, दशत सूत्र निखलम नव सर्मम दशत सूत्र किसके काम आता है? आपके सामने निखलम नव दशरथम दशत जो मेथड है वो किसके लिए काम आता है? घटाने के।
सबट्रैक्शन के। किसके काम आता है भाई? चीजों को घटाने में काम आता है, सबट्रैक्शन में काम आता है। किसमें काम आता है? चीजों को घटाने में काम आता है, सबट्रैक्शन में काम आता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। चलिए, द बेस ऑफ ए नंबर 98 इज निकलम मेथड। तो जो बेस कितना होगा, तो मैंने बता रखा 90 से लेकर 99 तक बेस आप किसको मानते हो? हमेशा 100 को ही मानते हो। तो क्या होगा आपके सामने? बेस कितना होगा 98 का? 100 ही दिखाई देता। तो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि जो 98 की निकटतम शक्ति क्या होती है? 100 एक पूर्णांक के रूप में काम करती है, इसका बेस 100 ही होगा। चलिए, पूरक संख्याओं का उपयोग करके तेजी घटाव के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है? विच सूत्र हेल्प इन फास्ट सब्ट्रैक्शन यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट घटाव करने के लिए, क्या करने के लिए? घटाव करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? निखिलम नव दशत जो फॉर्मूला है उसका यूज किया जाता है, जो चीजों को जल्दी से घटाने में काम करता है। तो घटाने से समझे तो ये नाम रख लो, आप लास्ट में दशत याद कर लो, बस इसका यूज करना आपको। तो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। What is the complement of 93 when base is 100? बेस 100 होता है तो कॉम्प्लीमेंट पूरक कितना होगा? तो मैंने बता रखा 100 माइनस 93 इजिकल टू 7 बच गए। वो क्या होगा? उसका पूरक देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? उसका पूरक देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, इन डॉट मेथड ऑफ एडिशन डॉट रिप्रेजेंट। डॉट विधि में डॉट किसको दिखाता है आपके सामने? तो डॉट किसको दिखाता है भाई? कैरी वैल्यू को दिखाता है। किसको दिखाता है? कैरी वैल्यू को दिखाता है। मैंने बार बार बता रखा है, आपके सामने जो चीजें होती हैं, जो कैरी, जो आपके सामने असल होती है, उसको दिखाने का काम करता है। चलिए, अगले वाला प्रश्न है, एक दिकना पूर्वेणा इज यूजफुल फॉर। एकाधिकेन पूर्वेण जो सूत्र होता है उसको किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एकाधीन पूर्वेण सूत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपके सामने 5 से समाप्त होने वाली संख्याएं होती है उनका वर्ग बनाने में। इसमें 5 से समाप्त होने वाली संख्या है उसका वर्ग बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एकाधीन पूर्वेण मेथड है उसका यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, 75 है, पहली संख्या 7 है, इसमें 1 जोड़ो 8 हो गया, उनको मल्टीप्लाई करो और 5 का स्क्वायर है उसको जोड़ दो, तो 8 7 56 प्लस 5 56 25 इसका सही देखने को मिलेगा। और आप अपनी आम जिंदगी में भी इसका प्रयोग कर सकते हो। 85 का स्क्वायर है वो वैदिक मेथड से कैसे बनेगा? तो पहली संख्या 8 है, इसमें 1 जोड़ो 9 मल्टीप्लाई करो 5 का स्क्वायर 25, तो जो कितना बनेगा 72 25 है वो इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए, सब बेस इज यूज व्हेन नंबर इज क्लोज। सब बेस का प्रयोग कब होता है? जब संख्या किसके निकट हो। सब बेस का प्रयोग जैसे 45 देखने को मिलेगी, तो अब 100 में से 100 में से घटाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो सब बेस का प्रयोग कर सकते हो 50 का। समझ में आ गया? तो जब छोटे बेस के काम करें, जब कोई संख्या बेस से बहुत सब छोटी होती है तो सब बेस का प्रयोग किया जाता है। जब 145 हो, 140 हो, 130 हो तो इनका प्रयोग कर लेते हैं। समझ में? सब बेस 150 है ना, 250, 350, 450, 50 के मल्टीपल देखने को मिलते हैं सब बेस। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। द नंबर 89 हैज सब बेस। 89 संख्या का सब बेस क्या होगा? आपके सामने 90 देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा भाई? 90 देखने को मिलेगा उसका सब बेस। जो इसके निकट बनाने का प्रयास करो, 50 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो 89 का, तो आप, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं तो इसके आधार पे आप 90 भी यूज सकते हो। और सब बेस है, बेस होता तो कितना होता? 100 होता। सब बेस इसके निकट क्या है? 90। बड़ी संख्या उनसे 80 हो नहीं सकता क्योंकि छोटी संख्या। निकलम मेथड इज एफिशिएंट फॉर द नंबर। निकलम विधि किन विधियों में सबसे अधिक प्रभावी होती है? नियर 100, 1000 इनके आसपास जो संख्याएं होती है, इसके आपके सामने जो है वो निकलम मेथड है वो सबसे ज्यादा काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, निकलम सूत्र को किस प्रकार से गुणा के लिए उपयोग किया जाता है? निकलम मेथड कब काम करता है? नियर बेस इनटू नियर बेस, नियर आधार के पास और आधार के पास, मतलब निकलम मेथड तब सबसे अच्छे काम करता है जब 10 की शक्ति निकट हो। सीधी सीधी बात है, 100, 200, 300 आया की संख्या हो ना, उनके निकट ही सबसे अच्छे से काम करे। चलिए, निकलम पद्धति में 98 का आधार क्या होगा? 98 का आधार वही 100 देखने को मिलता है निकलम मेथड के तहत, क्योंकि मैंने बता रखा ना इन संख्याओं के आसपास होगा वही इसका आधार बैठता है, तो 100 सबसे निकट देखने को मिलता है। चलिए, 97 into 96 यूजिंग द निकलम मेथड। निकलम सूत्र का प्रयोग करके आपके सामने 97 और 96 के सबसे निकट क्या होगा भाई? आपके सामने 97 का क्या देखने को मिलेगा आपके सामने? सबसे पहले आपको क्या करना है? 97 है,
तो 97 में से आपके सामने 100 में से घटाओ, क्या घटाओ, 100 में से 97 घटाए 3 बच गया, माइनस का 3 आ गया, 96 से घटाए तो -4 आ गया। ठीक है, तो अब इनको क्या करना, आपके सामने -3 इंटू -4 इजिकल टू 12 आ जाता है, और इनकी बेस संख्या कितनी बनती है, 93 बनती है। तो 93 और आपके सामने 12 देखने को मिलेगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए अगले वाला प्रश्न है, डॉट विधि वो किस चीज को दिखाने का काम करती है, डॉट कैरी को चयनित करने का प्रयास किया जाता है। जो कैरी होती है ना, जो कैरी होती है उसको दिखाने का प्रयास करती है क्या, डॉट विधि। ऑप्शन नंबर ए वो एकदम सही है। अगले वाला प्रश्न, एकाधिकेन पूर्वेण का अर्थ क्या होता है, एकाधीन पूर्वेण का अर्थ क्या होता है, पिछले से एक अधिक, क्या होता है, मोर देन वंस, जो पिछला है उससे एक अधिक देखने को मिलता है। जो पिछले वाली संख्या थी उसमें अगर +1 जोड़ देंगे तो उसका क्या कहा जाता है, एकाधीन पूर्वेण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, एकाधिकेन पूर्वेण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है, एकाधीन पूर्वेण। एक अगले वाला प्रश्न है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 98 विद द बेस ऑफ 100। तो 98 का जो बेस है वो मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक क्या होता है 98 का, जिसका बेस कितना हो, 100 हो। तो कितना देखने को मिलता है भाई आपके सामने, बेस कितना है, 100 है। कॉम्प्लीमेंट कितना लेना है, आपके सामने -2 कर दिया, 98 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट पूरक निकालने का ये है कि जो संख्या होती है उसको 100 में से घटा दिया जाए, तो 2 देखने को मिलेगा। चलिए 104 और 107 है। ठीक है, अगर इसमें क्या करें, 100 से कितना कम है भाई, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले 100 से +4 है और यहां से +7 है। समझ में आ गया आपके सामने। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 104 है, क्या है, 104 में आपको +7 करना है, या 107 में भी +4 करोगे तो कितना संख्या आ जाएगी, 111 आ जाएगी। +7 इंटू 4 कितना होगा, 28। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा, 111 28। समझ में आ गया। अरे सीधी सीधी बात देखो, मैं एक बात बताऊं कि ये सिस्टम है, 100 है, ठीक है, 100 में से +4 कर लो, है ना, और उड़न +7 है, तो अन्य संख्या में जोड़ना है, जो दूसरी संख्या को एडिशन, मतलब 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 7 एक्स्ट्रा है, तो पहली संख्या में जोड़ दो, 104 +7, अगर माइनस होता तो माइनस कर देता, तो कितना देखने मिलेगा, 111। तो राइट में बन जाएगा, फिर ये जो एक्स्ट्रा है इनको मल्टीप्लाई करके रख दो। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने 111 28 ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। 5 पर समाप्त होने वाली संख्याओं का वर्ग करने के लिए कौन सा वैदिक सूत्र को यूज किया जाता है आपके सामने, एकाधिकेन पूर्वेण, क्या होता है, एकाधीन पूर्वेण नामक जो सूत्र है उसका प्रयोग है वो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला, एकाधीन पूर्वेण का अपन प्रयोग करते हैं। चलिए वैदिक विधि में आपके सामने 85 का क्या बनेगा, तो 8 एक संख्या एक्स्ट्रा, 9 प्लस नहीं मतलब 5 का स्क्वायर 25, तो 72 25 आपके सामने देखने को मिलेगा। 103 का आधार क्या होगा, 100 आधार है +3, 103 बन गया, 3 पूरक 100 आधार। समझ में आ गया, 103 का देखने को मिलेगा। निकलम सूत्र का उपसूत्र क्या होता है, निकलम सूत्र का उपसूत्र क्या होता है, उपसूत्र होता है आपके सामने यावदुनम, जो निकलम सूत्र है उसका उपसूत्र यावदुनम है, उसका प्रयोग वो किया जाता है। चलिए निकलम 9 17 दशक किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सभी 9 से लेकर अंतिम 10 तक देखने को मिलता है। कहां से कहां तक देखने को मिलता है, कोई भी संख्या 9 से लेकर 10 तक शुरुआत होती है उसके बीच में देखने को मिलता है। चलिए 107 इंटू 109 को कैसे गुणा करोगे, कैसे देखने को मिलेगा भाई आपके सामने, 107 में 100 से ऊपर कितनी है, 7 है ना, और यहाँ 9 है, तो मैंने क्या बताया, पहले वाली संख्या 2, 100 से दूसरी संख्या कितनी जाता है, 9 जाता है, तो +9 कर दिया। ठीक है, फिर क्या करना आपको, फिर जो एक्स्ट्रा है 100 से ऊपर 107 +9, अब 7 से ऊपर कितनी है, मतलब 100 से ऊपर कितनी है, यहाँ पर 107 में 7 ऊपर है और 9 में 9 ऊपर है, तो ये कितना हो गया भाई आपके सामने, 107 + 9 कितना हो गया, 116, और ये 7 और 9 कितना होगा, 63। ये इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, 100 से ऊपर, अरे दूसरी पहली वाली संख्या से दूसरी वाली संख्या ना, वो अगर 100 से ऊपर कितनी है, अगर 105 104 वो हो, अगर 100 मतलब 99 98 97 तो माइनस कर देना। ठीक है, तो उसको पहले वाले में एड या माइनस कर लेना और ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेना। चलिए पारंपरिक गुणा के मुकाबले निकलम विधि का क्या लाभ होता है,
आधार संख्याओं के पास में विधि तेजी से काम करती है। समझ में आ गया? मतलब आधार संख्या 100 के आसपास जो संख्या होती है उसको बहुत तेजी से गुणा व भाग या जोड़ या घटाव कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। 192 प्लस 98 क्या क्या बनेगा? देखो मैं बताऊं, 102 है, ठीक है, ये प्लस 2 है और 98 क्या माइनस 2 है। तो दूसरी वाली संख्या को आपको माइनस करना है, कर दिया माइनस को, दूसरी वाली संख्या से देखते हैं। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4। तो ये कितना बैठेगा आपके सामने? 100 है ना, आपके सामने, और इंटू 4, 100 आपके सामने, और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 के आपके सामने 1 2 3 4 माइनस का 4, तो ये देखने को मिलेगा 999 का 6। अगले वाले विधि आपके सामने, वैदिक विधि का किस चीज में सहायक होती है? आपके सामने एकदम सही आंसर देती है, स्पीड से भी करती है और मेंटली कैलकुलेशन भी कर सकते हो। आप धीरे धीरे सीख सकते हो ना, तो आप बहुत जल्दी इसको प्रैक्टिस में ला सकते हो। तो सारे ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। उदर्व त्रिय विधि है वो किस चीज में काम करती है? आपके सामने उदर्व तिर्यक सूत्र होता ना, उसमें आपके सामने उदर्व तिर्यक विधि है वो काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, 9 का पूरक क्या होगा? 9 के बेस कितनी होगी? 10 होगी, उसमें से 9 माइनस कर दिया तो 1 का देखने को मिलेगा, ये इसका पूरक होगा। चलिए, अगले वाला, कौन सी वैदिक तकनीक जोड़ में कैरी जोड़ने में मदद करती है? तो कौन सी करती है? डॉट मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? जो डॉट मेथड होता है ना, वो आपके सामने क्या करता है? वैदिक तकनीक में कैरी जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर 50 की बात करें, सरल समीकरण को जल्दी हल करने के लिए कौन सा सूत्र यूज किया जाता है? शून्याम समुच्चय प्रयोग है वो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होगा। तो ये था आपके सामने वैदिक मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर। कैसा लगा वीडियो? जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।